अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। हर खबर के पीछे हमारी रातों की मेहनत छुपी है। फिक्र नज़र पर हर रोज़ सच की आवाज़ उठता है, लेकिन खामोश रहना सबसे बड़ा दर्द देता है। आपका एक कमेंट या लाइक हमारी मेहनत को तक़वियत देता है। आज मरखा 12 अक्टूबर है। आप देख रहे हैं दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के अहम मौज़ूआत पर। बागपत में हौलनाक वारदात, इमाम साहब की बीबी और 2 मासूम बेटियां तेजधार हथियार से कत्ल, पूरा इलाका दहशत की लपेट में। बिहार में इंतखाबात का शोर, मगर दूसरी तरफ करोड़ों की ठगी। वीजा कंपनी ने 300 नौजवानों को बैरून मुल्क के ख्वाब दिखाकर सब कुछ लूट लिया। अफगान से हमारा रिश्ता सिर्फ इल्मी नहीं, तहजीबी और तारीखी भी है। मौलाना अरशद मदनी ने याद दिलाया वो वक्त जब आज़ादी के जला वतन हुकूमत वहीं से चली थी। प्रियंका गांधी वाड्रा की फिक्रमंदी, वायनाड के मजदूरों की हालत पर इजहार तशवीश। कहा इंदिरा जी ने गुलामी तोड़ी थी, आज फिर वही दौर लौटता नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का 2 टोक बयान, मोदी हुकूमत वक्फ जायदादों को कब्जा करना चाहती है, हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, जंतर मंतर पर गूंजी आवाजें। बड़ी कंपनियों में खतरे की घंटी, खुफिया बरतरफी मंसूबे, TCS और एक्सिट्यूड में 50,000 नौकरियां दांव पर। उदयपुर में कयामत खेज हादसा, भैंस को बचाने की कोशिश में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई, 4 जाने पलक झपकते ही खत्म। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का हमला, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर फायरिंग, 7 अहलकार जाँ बहक, 13 जख्मी और 6 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। सरहद पर जंगी कैफियत, तालिबान से झड़प में 12 पाकिस्तानी फौजी हलाक, अफगान फोर्स ने कई चौकों पर कब्जा कर लिया। बड़ी आलमी पेशरफ्त मुतवक्के, पीर को यरगमालियों की रिहाई और ट्रंप का मिस्र में अमन इजलास से खिताब, 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शरीक होंगे। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र TV उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिला से एक लर्ज़ाखेज वारदात सामने आई है, जहां एक नामालूम ने इमाम साहब की बीवी और 2 मासूम बेटियों को तेज़ धार हथियार से बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मकतूला अपने घर में 2 बेटियों के साथ मौजूद थी जब नामालूम अफराद ने अचानक घर में दाखिल होकर तीनों पर हमला कर दिया। मौके पर ही तीनों की मौत वाक़ हो गई। वारदात के वक्त इमाम साहब इब्राहिम देवन गए हुए थे, जिसकी वजह से वो सानिहे से बच गए। पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी है और जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं। इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मकामी लोगों ने बताया कि यह ख़ानदान मजहबी तौर पर निहायत शरीफ और पुरअमन था। पुलिस ने शुबा की बुनियाद पर चंद अफराद को हिरासत में लिया है, ताहम अब तक कत्ल की वजह सामने नहीं आई है। SP बागपत ने वाक़े की मुकम्मल जाँच का हुक्म दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में इंतखाबात के दौरान एक बड़ी माली धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पेड़िया इलाके में वाक़ एक वीज़ा कंपनी ने बैरून मुल्क रोजगार के ख्वाब दिखाकर
300 से जायद नौजवानों को लूट लिया। कंपनी ने नौजवानों को जाली वीज़ा, फर्जी टिकट और फेक दस्तावेजात फराहम किए। मुतासरीन के मुताबिक हर एक से 2 से 5 लाख रुपए तक वसूली की गई। इब्तिदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि कंपनी कई महीनों से खुफिया तौर पर यह धंधा चला रही थी। दफ्तर को बंद करके मालिक और उसके मुआविनीन फरार हो चुके हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। इस वाक़े से बेरोजगार नौजवानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हुकूमत को ऐसे फरौडी ग्रुपों के तई कानून बनाना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से हमारा रिश्ता सिर्फ इल्मी नहीं बल्कि सदियों पुराना तहजीबी और रूहानी ताल्लुक भी है। उन्होंने कहा कि बर्र सगीर में इस्लाम की शाअत में अफगान उलमा व सूफिया का नुमाया किरदार रहा है। मौलाना मदनी ने याद दिलाया कि जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के तसल्लुत में था तो हमारे अकाबरीन ने अफगान की सरजमीन पर जला वतन हुकूमत कायम की थी ताकि आज़ादी की तहरीक को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के हालात में दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान भाईचारा दीनी व इल्मी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। मौलाना मदनी का कहना था कि दुश्मन क़ुव्वतें हमेशा चाहती हैं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बदएतमादी पैदा हो, मगर हमें अपने मुश्तरका वर्से को भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरला के वायनाड में वाक़े प्रियदर्शनी टी एस्टेट के मजदूरों की हालत पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आज भी हज़ारों मजदूर बंधुआ मजदूरी जैसे हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस मुल्क की कई नस्लें उस वक्त तक गुलामी में जकड़ी रही जब तक इंदिरा गांधी ने 1970 की दहाई में इंसदादे बंधुआ मजदूरी का कानून नाफिज नहीं किया था। उन्होंने रियासती हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील की ताकि मजदूरों के वाजिबात अदा किए जा सके और उनके हालत बेहतर बनाए जा सके। उनका कहना था कि एक फलाही रियासत की पहचान यही है कि वो अपने कमज़ोर शहरियों को सहारा दे, न कि उनकी मेहनत से मुनाफा कमाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत हिंद के नए वक्फ कानून की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि कानून दरअसल वक्फ इमलाक पर हुकूमती कब्जे की कोशिश है। ओवैसी ने जंतर मंतर पर मुनक़िदा एहतजाज में कहा कि वक्फ जायदादें मुसलमानों की अमानत है और उन पर सरकारी मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। मुकर्रिरीन ने कहा है कि वक्फ इमलाक मुसलमानों के तालीमी व समाजी इदारों का बुनियादी सहारा है और हुकूमत उन पर कंट्रोल हासिल करके अक़लियती इदारों की खुद मुख्तारी को ख़त्म करना चाहती है। इजलास में बड़ी तादाद में उलमा, वकला और समाजी रहनुमा शरीक हुए। टेक्नोलॉजी के शोबे में तशवीशनाक खबर आ रही है। TCS एक्सेंचुर और दीगर बड़ी कंपनियां ने अंदरूनी तौर पर अपने अखराजात घटाने के लिए बड़े पैमाने पर मुलाजिमतों की बरतरफी का मंसूबा बनाया है। ज़राए के मुताबिक फैसला कारकर्दगी की बुनियाद पर देखा जा रहा है, मगर असल में ये माली बहरान का नतीजा है। अंदाज़ा है कि साल के आखिर तक 50,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस ऐलान के बाद IT सेक्टर में बेचैनी बढ़ गई है। मुतअद्दिद माहिरीन का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आउटसोर्सिंग के बढ़ते हुए रुझान ने इंसानी मुलाजिमतों को बराह रास्त खतरे में डाल दिया है। राजस्थान के उदयपुर जिला में एक खौफनाक हादसे ने 4 खानदानों के चिराग बुझा दिए। इत्तलात के मुताबिक एक भैंस को बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने अचानक गाड़ी मोड़ी, जिसके नतीजे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। तसादुम इतना जोरदार था कि बोलेरो में सवार 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि कई जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए शाहराह पर तवील जाम लग गया था। मकामी लोगों ने बताया कि सड़क पर रोशनी का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से अक्सर ऐसे हादसात पेश आते रहते हैं। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तहकीकात शुरू कर दी है।
पाकिस्तान के शुमाली मगरबी इलाके में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस चीफ सज्जाद अहमद के मुताबिक हमला के वक्त अहाते में तकरीबन 200 रेक्टोर और उनके ट्रेनर मौजूद थे। दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और तकरीबन 6 घंटे की जरत के बाद इलाके को काबू में कर लिया गया। ताहाल किसी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वाक़े के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी इलाके में एक बार फिर शदीद झड़पों की खबरें सामने आ रही है। ज़राए के मुताबिक तालिबान और पाकिस्तान अफवाज के दरमियान होने वाली गोलाबारी में 12 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। अफगान फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में कई सरहदी चौकसों पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि यह तसादुम पाकिस्तान की फिजाई हमलों के बाद शुरू हुआ था। दोनों जानिब भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया और सरहदी देहात में खूब हिरासा फैल गया है। अफगान वज़ारत दिफा ने कहा है कि वो अपनी सरजमीन पर किसी बैरूनी जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेगी। मशरक़ वस्ता के सूरत में बड़ी पेशरफ्त की उम्मीद है। मिस्री सदारत के मुताबिक शर्म अश-शेख में पीर को अमन सरबराही इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 से ज़ायद ममालिक के रहनुमा शरीक होंगे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसी दिन यरगमाल बनाए गए कई गैर मुल्कियों की रिहाई का भी ऐलान किया जाएगा। इजलास में फ़लस्तीन, इसराइल, मिस्र और उर्दू के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। आलमी बिरादरी इस कॉन्फ्रेंस को एक मुमकिना अमन मौके के तौर पर देख रही है। फ़िक्र और नज़र की गुज़िश्ता पेशकश में नसीम अहमद, शाहिद सिंगारपुरी, मोहम्मद अहमदुल्ला साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र और नज़र टीवी। हम पहुंचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नज़र से। अगली बुलेटिन के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।